जब इस उपाय को मैंने किया था तो इस उपाय से मैंने बहुत सारे बदलाव देखे। यहाँ तक कि ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसे गेन्स देखे हैं जिस गेन्स के बारे में मैं अभी फर्दर इस वीडियो में डिस्कस करूँ। तो मेरे द्वारा बताए गए जो भी रेमेडीज होते हैं, जब मैं दूसरों पर अप्लाई कराती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि उनकी कुंडली देखकर कि भाई तुम ये करो, इतने दिनों के अंदर आपका काम हो जाएगा या बन जाएगा या जीवन में चेंजेस आ जाएगी, तो आ जाती नॉलेज तो रखती हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए लाई हूँ ताकि आपका जोश भी बढ़ जाए और आप भी अपनी सारी समस्याओं को ऐसे अंत करें। ईश्वर की सहायता, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति बहुत जरूरी होती है ताकि आप अपने जीवन में कहीं भटक ना जाओ जब भी टूटने वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। तो आज इस उपाय को बताने में भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मुझे पता है कि इसका रिजल्ट अनलिमिटेड है और इससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा। इस उपाय को कौन कौन करेंगे? देखो, खर्च चढ़ गया है, घर नहीं ले पा रहे हो, घर का ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी आ गई है, व्यापार नहीं चल रहा है और धन से जुड़ी हुई समस्या है, तो मेरे वीडियोस है। लेकिन आज का जो उपाय है ये भी करना साथ में। करना क्या है कि हर शनिवार के दिन 250 ग्राम काली उड़द दाल लेना, एक काला कपड़ा लेना, चौकोर काला कपड़ा लेना, उसमें 250 ग्राम काली उड़द को भर देना और 1 रुपए का सिक्का उस दाल के अंदर, यानी उस कपड़े की जब पोटली बनाओगे उससे पहले उस दाल के अंदर 1 रुपए का सिक्का रख देना। अब इसकी पोटली बनाओ और किसी भी शनिवार संध्या के समय में चले जाओ किसी भी हनुमान टेम्पल पर, और ऐसे टेम्पल पर जाना जहां पर पीपल का वृक्ष जरूर हो। अब आप कहेंगे कि मंदिर तो है, पीपल का वृक्ष नहीं है, तो फिर कहीं भी अगर आपको पीपल का वृक्ष दिखता है जहां पूजा पाठ होती है, आप वहीं चले जाना संध्या के समय में। और इस पोटली को संध्या के समय यानी कि शनिवार को आप चले जाओ पीपल वृक्ष के नीचे, दोनों हाथों में रखो उस पोटली को और भगवान से कहो कि भगवान, मेरे सारे जो भी कर्म जो बाधित हो गए, में जितनी भी परेशानियां हैं, मैं कर्ज मुक्त होना चाहता हूँ या फिर मेरा व्यापार अच्छा चलना चाहिए, इसके लिए मैं ये उपाय कर रहा हूँ। अब ये उपाय बहुत सारी चीजों के लिए आप कर सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा है, ठीक है, जो भी इच्छा है आपको वही सोचना है जो आप चाहते हैं। ये नहीं कि मुझे ये चाहिए अब वहां जाकर मैं ऐसा सोचूं, ऐसा नहीं करना है। आप निर्धारित करो कि फिलहाल आपकी क्या इच्छा है, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या परेशानी है, पहले ये चीज निर्धारित करो, ठीक है। इसके बाद आप उस पोटली को हाथ में लेकर उस पीपल वृक्ष के नीचे खड़े रहकर आप प्रार्थना करो कि मेरे सारे कार्य बन जाए। अगर आपको कोई भी पता नहीं कि मुझे चाहिए ही क्या, बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं ना कि उन्हें पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, ये बोलूं या ये बोलूं, तो ऐसे में आप कहिए कि भगवान, मेरे सारे कार्य सिद्ध हो, मेरी जितनी भी बाधाएं हैं जीवन में, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सारे नष्ट हो जाए और मेरा सारा कार्य बनने लगे, मेरी सारे कार्य सिद्ध हो, मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसा कह के आप उस पोटली को वहीं पर वृक्ष के नीचे रखकर चले आइए। जब भी ये उपाय कीजिए, इसका अर्थ मैं समझा दूं। इन सारे उपायों का अर्थ है कि आपने जो मेन प्लैनेट्स है जिनकी वजह से मोस्टली बाधा आता है, राहु, केतु, शनि और चंद्र, इनकी वजह से जो भी आपको परेशानियां आती हैं, उन्हीं ग्रहों को शांत करने के लिए आप ये दान कर रहे हैं। तो ऐसा लगातार कम से कम आप हर शनिवार कीजिए। पूरा 1 साल आप निर्धारित कर लीजिए कि आपको ये काम करना है। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बाधाएं नष्ट हो रही है, काम आगे बढ़ रहा है, कोई काम रुका हुआ था, पैसा अटक गया था, या किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी, शादी से जुड़ी हुई या फिर संतान से जुड़ी हुई, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर बच्चे का एजुकेशन लेकर आपको बहुत चिंता हो रहा है, या पैसा तो आ रहा है, रुक ही नहीं रहा, शांति नहीं है, कलह है, किसी से नहीं बन रही है, ऑल ऑफ सडन सबसे दुश्मनी हो रही है, तो ऐसे में आपको जरूर ये प्रयोग करना चाहिए। और ये प्रयोग मैं आपको इतना तो कह दे रही हूँ कि ये शायद आप संकल्प लेकर करेंगे 7, 11 या फिर 21 शनिवार, लेकिन मैं कहती हूँ कि संकल्प से भी ज्यादा है कि जब आपको याद आ जाए। संकल्प तो एक अच्छी आदत है कि संकल्प से आप काम कर रहे हैं, आपको याद है कि भाई मुझे ऐसा करना है, लेकिन मैं कहूंगी कि आप ये ना पूरे साल भर आप इस प्रयोग को कर लो। पूरे साल भर आप खुद देखोगे कि आपके जीवन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, आपका मॉनिटरी गेन हो रहा है, आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है, आपके जीवन में बाधाएं दूर हो रही है, रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है,
चंद्र का दान करना यानी कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। चंद्र मन से कनेक्टेड है, तो वो मन और धन से भी कनेक्टेड है, तो इसीलिए आपका सारा काम बनेगा इस छोटे से उपाय से भी। साथ में तो मैं हूं ही, और भी चीजें आपको गाइड करते रहूंगी, लेकिन छोटा छोटा कार्य आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करता है। और इसीलिए ये उपयोग जब आप कर लेते हैं, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मेरे कार्य कैसे बन रहे हैं। फिर आपको आस्था बढ़ेगी, और जब आस्था बढ़ता है तो आपको काम करने की ऊर्जा और ज्यादा सक्रिय हो जाती है। तो इसीलिए ये उपाय आप करेंगे किसी भी मन की इच्छा के लिए। इतना पावरफुल है, ये छोटा सा टोटका है। शनिवार के दिन आप ये कर लो। आपने पूरा दान कर दिया, आपने आपके जितने खराब कर्मों का जो भी पूंजी जमा हो रहा था वो आपने दान करके से नष्ट कर दिया, यानी कि आपके कर्म अब अच्छे की तरफ बढ़ेंगे। आपका रुका हुआ कार्य, आपके पितरों का आशीर्वाद तक आपको मिलेगा, क्योंकि आपने ये दान किया है। जीवन में दान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दान जरूर करना चाहिए। और उसी प्रकार से ग्रहों को भी हम शांत करते हैं दान के माध्यम से, पूजा पाठ हवन के माध्यम से, ठीक है ना। तो इसीलिए ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में ना पैसे की भी बरसात करेगा, आपके सारे कार्य बनाएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि को लेकर आएगा। सिर्फ छोटा सा ये उपाय। अब एक और उपाय बता दे रही हूं इसी के साथ में, कि जब आप शनिवार को ये दान करते हैं तो वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लीजिए। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे एक दिया जलाकर आप कर लीजिए, सरसों तेल का दिया। बस शनिवार के दिन सरसों तेल मत खरीदना, कोई भी तेल मत खरीदना, ठीक है। एक सरसों का तेल का दिया जलाओ, 7 बार बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। देखो आपके काम कैसे बनते हैं, गारंटी देकर बोल रही हूँ, सारे बाधा दूर हो जाएंगे, जीवन में आगे बढ़ने लग जाओगे, पैसा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जहां पैसा आता है वहां कॉन्फिडेंस आता है ना, क्योंकि पैसा ही एक है जो पैसा बोलता है। तो सब चीजें जो पैसे से ही हो रही है ना, तो पैसा ही आएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इसीलिए जीवन में कोई भी दुर्लभ से दुर्लभ चीज भी टोटकों से ठीक कर सकते हो, ये छोटे छोटे टोटकों से। तो क्या किया, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं कि हर शनिवार एक काला कपड़ा, उसके अंदर 250 ग्राम काली उड़द दाल और 1 रुपए का सिक्का, ये तीनों चीजों को बांध लो, पोटली कर लो, और हर शनिवार संध्या के समय में जाकर किसी पीपल वृक्ष के नीचे दोनों हाथों में रखकर अपनी मनोकामना को बताकर और कहो कि मैं ये दान कर रहा हूं। अपना नाम गोत्र भी बता देना, भगवान को याद तो रहे कि भाई ये पर्सन आया था मेरे पास, रोज आ रहा है ये पर्सन, इसका काम करना है, भगवान को भी तो पता होना चाहिए। तो अपना नाम गोत्र और स्थान बता देना और फिर उसे वहीं पर रख देना, ठीक है। घर आने से पहले उसी वृक्ष के नीचे बैठकर एक दिया जला लेना और वहीं पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा और 7 बार बजरंग बाण का पाठ कर लो। देखो, मैं अब आप बोलोगे कि ऐड कर रहे हो, जितना ऐड करोगे उतना फल मिलेगा। जितना काजू किशमिश खीर में डालोगे टेस्ट भी बढ़ता जाएगा, जितना घी डालोगे, जितना मखाना डालोगे। हमारा सनातन धर्म है ही इतना पावरफुल, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज का इलाज है। और इसीलिए हमारे वीडियोस में आप लोगों के बीच में इसलिए लाती हूँ कि आपको भी नॉलेज होता रहे। जितना हमें है हम उसे स्प्रेड करते हैं, और जितना आपको पता चल रहा है तो आप जरूरतमंदों को भी आप ऐसे उपाय बताते रह सकते, उनके जीवन में भी बहुत सारी चीजें बेहतर से बेहतरीन होने चले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।